फिल्म की शुरुआत एक स्पेसशिप को दिखाते हुए होती है जो कि तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा था और देखते ही देखते वो पृथ्वी पर आकर एक नदी में क्रैश होता है। एक क्रैश में एक आदमी सही सलामत बच जाता है, जिसके बाद वो अपने साथी को लेकर पानी से बाहर आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथी की जान जा चुकी है। लेकिन उसके साथी की जान क्रैश की वजह से नहीं गई थी क्योंकि उसके सूट पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। वही जो आदमी अभी जिंदा था उसका नाम कौन होता है? उसे नदी में एक बॉक्स से तैरता हुआ दिखाई देता है। दरअसल उसमें एक कंप्यूटर होता है और वो कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता बल्कि वो एक वे कंप्यूटर था जो भी होता है इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जहां उनका ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। कंप्यूटर इस जगह की सारी इंफॉर्मेशन कैनन के दिमाग में डाल देता है। दरअसल कैनन को इंसान नहीं होता बल्कि वो एलियन होता है जो किसी और ही प्लेनेट से पृथ्वी पर आकर क्रैश हो गया था। खैर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो कंप्यूटर उसके दिमाग में यहाँ की लैंग्वेज भी ट्रांसफर कर देता है। खैर, अब इसके बाद वो अपना हथियार उठाता है और जंगल में जाने लगता है और वो चलते चलते एक गांव में पहुंच जाता है। एक गांव में सब कुछ तबाह हो रखा था। फिर उसकी नजर की दीवार पर पड़ती है जिस पर कुछ पंजों के निशान थे और उस लकड़ी की दीवार पर बने पंजों के निशान को देखकर साफ हो जाता है कि ये निशान पृथ्वी के किसी भी जानवर का नहीं हो सकता, क्योंकि को नहीं देखकर समझ जाता है कि ऐसे जानवर उसकी दुनिया में होते हैं। फिर अचानक से कैनन पर कोई हमला करता है और उसकी गन नदी में गिर जाती है और इससे वह भी बेहोश हो जाता है। उस पर हमला करने वाला इंसान किसी दूसरे गांव का शख्स था। उसका नाम भूलप्रीत था। दरअसल ये दौरान एज का था और आयरन एज में लोग गांव और कबीलों के रूप में रहा करते थे। बोलो होगा सर एक दूसरे पर हमला किया करते थे जो कि एक आम बात थी। खैर, अब बोल कैनन को बांधकर अपने गांव में ले आता है क्योंकि वो गांव के बर्बाद होने का जिम्मेदार कैनन को समझ रहा था। मुझे लगता है कि शायद गांव की इतनी बुरी हालत इसी की वजह से हुई है। इस गांव का कि जितना हम रोजगार होता है उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम प्रिय होता है और बुल फाइट उसकी बादशाह का नेट उठा और क्योंकि अगला राज्य आप बोल पर एक ही बनेगा, इसलिए राजा अपनी बेटी प्रिया की शादी उससे कराना चाहता था, लेकिन प्रयास के लिए राजी नहीं होती क्योंकि बलप्रीत के जो फादर थे वो काफी जाली और झगड़ालू किस्म के इंसान ओके और अपनी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से उन्होंने एक जंग में अपनी जान गंवा दी थी। इसलिए प्रयास को लगता है कि जरूर वो तरीक भी अपने फादर के ही जैसा होगा। जिसके बाद हमें उस तबाह हुए गांव के इस सरदार को दिखाया जा रहा है जिसका नाम गनर था। एक वक्त हुआ करता था जब ये दोनों कभी थे एक साथ थे, लेकिन गुलपरी के फादर की वजह से इन दोनों में एक जंगली छिड़ गई और इस जन्म में भूल तरीके पादन में गनर से हेल्प मांगी थी, लेकिन घर उसकी मदद करने के लिए साफ इनकार कर देता है और उसी जंग में के फादर की जान चली जाती है। और बोल तरीकों यही लगता था कि मेरे फादर की मौत का जिम्मेदार गलत है, इसलिए वो सब बहुत नफरत किया करता था। दूसरी तरफ गनर भी इनसे काफी नफरत किया करता था। अपने बर्बाद और तबाह हुए गांव को देखकर उसे ऐसा लगता है कि यह सब बोलकर एक ने किया है, लेकिन गांव का ऐसा हाल बूथ पर एक ने नहीं किया था। पर अब इसके बाद बादशाह कहने से सवाल करते हैं कि वो कहां से आया है, लेकिन केरल उन्हें ये नहीं पता था कि वो इस ग्रह का नहीं है, बल्कि वो नहीं ये बताता है कि वो बहुत दूर से आया है। और जब वो सफर कर रहा था अब एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक किस्म का जानवर उसकी शिप पर आकर बैठ गया था और उस जानवर का नाम मोलिन होता है और वो कोई आम जानवर नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों और इंसानों को पल भर में मार सकता है। लेकिन जब वो ये बता रहा था तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी अचानक से उनके गांव पर किसी चीज का हमला होता है जो कि किसी और ने नहीं बल्कि मॉडलिंग नहीं किया था। उसमें इनके गांव के बहुत सारे लोगों को मार दिया था और साथ ही बहुत सारे लोगों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। ये देखकर बादशाह मोलिन का शिकार करने का एक प्लान बनाते हैं। वो अपनी कुछ सिपाहियों को इकट्ठा करते हैं और साथ में कैनन को लेकर जंगल में चले जाते हैं ताकि मोलविन का शिकार कर सके। अब कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बहुत ही बड़ी गुफा दिखाई देती है। वो उसके अंदर चले जाते हैं और जब ये लोग वहां खड़े होते हैं तब अचानक से कोई चीज बादशाह के ऊपर हमला करती है। दरअसल वो एक बहुत ही बड़ा भालू था जो कि राजा को मारने ही वाला होता है। रवि कहना अपनी तलवार निकालकर उसके पेट में घुसाकर उसे मार देता है जिससे वो फौरन मर जाता है। ये देखकर कभी ले गए सभी लोग कैनन को बहुत पसंद करने लगते हैं। उनकी नजर में कैनन की इज्जत बढ़ जाती है। अब भालू को मारने की खुशी में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं।
वो पार्टी करते हैं और काफी खुशियां मनाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने मोलविन को मार दिया है, क्योंकि यही वो चीज थी जो कि उनके गांव के लोगों को मार रही थी, लेकिन कह नहीं जानता था कि इन लोगों की गलतफहमी है क्योंकि मोरवेन अभी भी जिंदा है। खैर, अब अगली ही रात उनके गांव पर फिर से एक हमला होता है और ये हमला कैनन ने करवाया था। ये दोनों का भी नहीं है, आपस में बुरी तरह से लड़ते हैं और इस लड़ाई में दोनों कभी लेके बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है। टीम यहाँ पर हार जाती है और गन्ना और उसके बाकी के साथ ही इस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं और जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जब वो जंगल में होते हैं तभी मोरवे उन पर अटैक कर देता है और गर्दन के सिपाहियों की जान चली जाती है। फिर मोरबी इन गनर पर हमला करता है और गनर भी उसे देख लेता है और वो फौरन ही बोलते के गांव की तरफ भागने लगता है और तभी वो गांव के लोग भी मोरबी इनको अपनी तरफ आते हुए देख लेते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कोई भालू नहीं है बल्कि उससे भी कोई भयानक चीज है। ये देखकर बादशाह बहुत परेशान होता है। वो कहने से हेल्प हो मानता है कि इसे कैसे रोका जाए। जवाब देते हुए केन आइडिया दे रहा है कि हम इसे पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाएंगे और इसलिए वो लोग जंगल के बीच में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदते हैं और घाटे को तेल से भरकर उसके ऊपर लकड़ियां और घास फूस पर रख दी जाती है और इस तरह से वो अपने भागने का पूरा इंतजाम कर लेते हैं कि जब मोरबिन इन पर हमला करने के लिए आएगा तो भी इस गड्ढे में गिर जाएगा और ये लोग उतने यहाँ पर फंसाकर आसानी से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकेंगे और इनका ये काम पूरा हो जाता है। जिसके बाद कैनन अपनी स्टोरी प्रिया को बताता है। वो तो बताता है कि जिस फ्लैट से मैं आया वहां पर काफी एडवांस डी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और हम लोग काफी एडवांस भी थे। हम काफी हाई टेक्नोलॉजी के मालिक हैं। हम बाकी के प्लेनेट पर भी अपनी ही तरह के लोगों की दुनिया आवाज करना चाहते थे। हमने बहुत सारे प्लेनेट्स की तलाश की और हमें एक प्लेनेट मिला, लेकिन वो पूरे का पूरा प्लेनेट मोलविन का था। वहां पर सिर्फ मोलविन का ही राज था। मोलविन साइज में काफी बड़े और खतरनाक जानवर होते हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे क्योंकि वो घास खाने वाले फीचर थे। हम उसके नेट पर बस जाते हैं और अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। हमें बाकी के भी प्लेनेट पर लोगों को बताना था, इसीलिए हम ओरविन को मारने का फैसला लेते हैं। हम लोग मोलविन को एक नॉर्मल सा जानवर समझते थे, हमें उसके खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। इसके बाद हमारे लोग मोलविन के प्लेनेट पर जाकर उन पर हमला कर देते हैं। हमने उन पर न्यूक्लियर हमले किए हैं जिसमें सारे मोर्गन मारे गए। वो प्लेनेट मोर्गन की आबादी से एकदम साफ हो चुका था और उसके बाद हम लोग अपने जैसे लोगों की दुनिया वहां पर आवाज कर देते हैं। इस प्लेनेट पर कैन उनकी फैमिली भी रहना शुरू हो जाती है। लेकिन एक बार कैन को अपने मिशन पर जाना था। ये सभी लोग इस बात से अनजान रहे हैं कि अभी भी एक मोरविन जिंदा है और जैसे ही कहना है और उसके साथियों के शेप इस बैनर से अपने मिशन के लिए चले जाते हैं। बचा हुआ एक मोर बिना हमारी कॉलोनीज पर हमला कर देता है। योगी उस मोर्गन को इस प्लेनेट और अपने साथियों को खोने का बहुत गुस्सा था। वो अपना बदला लेना चाहता था। वो यहाँ पर बसे सभी लोगों को मार देता है और हर एक चीज को तबाह कर देता है और इसमें कहने की फैमिली भी मारी जाती है। जब केन को इस बारे में पता लगता है तो वो इस प्लेनेट पर वापस आता है। फिर वो यहाँ पर सभी लोगों की उसको दफना देते हैं, जिसके बाद वो अपने प्लेट पर वापस आ रहे थे। लेकिन इससे पहले हम अपने प्लेनेट तक पहुंचते मोलविन हमारे शिप पर पहले ही कब्जा कर चुका था। वो हमारे टिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और हम यहाँ पृथ्वी पर आकर क्रैश हो जाते हैं। और इसके बाद मोरिन प्रीत के नाम से अपना बदला लेने के लिए आता है और अब केन को भी अपने परिवार का बदला लेना था। लेकिन अब इस बार जैसे ही मोलविन उन पर हमला करने के लिए आता है वो उनके इस ट्रैप में फंस जाता है। जैसे ही वो तेल में आकर गिरता है, गांव वाले तीनों से हैं उस तेल में आग लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हर तरफ आग फैल जाती है, जिससे इन सभी लोगों को लगता है कि मोलविन मर चुका है, लेकिन वो मना नहीं था। दरअसल मोरवेब एक काफी चालाक क्रीचर था जिसने बहुत सारे इंसानों को एक कैदखाने में कैद करके रखा था और वो खुद भी वहीं पर रहता था। और वहां पर इंसानों को रखने का उसका मकसद यही था ताकि वो अपनी नस्ल बढ़ा सके और वे इसमें कामयाब भी होता है। वो एक मोलविन पैदा कर लेता है और उस मोर इनका बच्चा इन लोगों पर अटैक कर देता है। साथ ही वो दूसरा मोलविन भी आग से बाहर आ जाता है। वो बाहर आ गई। वो सारे लोगों पर अटैक कर देता है और कई सारे लोगों को मार देता है। इसमें बादशाह की भी जान चली जाती है और पूरा गांव तबाह और बर्बाद हो जाता है।
जिसके बाद कौन उनको भी समझ आ जाता है कि वो मोरविंता कैंसर पहुंचेगा। उसे एक कुएं का रास्ता मिल जाता है। वो रास्ता सीधा मोलविन की तरफ जाता था। अब गांव को तबाह और बर्बाद देखकर अगले दिन सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन बोलते दिन उसके सिपाही और कैनन उस मोलविन को मारने का फैसला लेते हैं। कहने तभी को बताता है कि मोरविंटेक काफी ताकतवर जानवर है। उसके ऊपर ये आम तलवारें असर नहीं करती है। जिसके बाद कहना अपने शिव की तरफ जाता है और उसमें से बहुत सारा लोहा लेकर आता है, क्योंकि वो उसी की दुनिया का लोहा था और वो होता है बहुत ही मजबूत हथियार बनाते हैं जिससे मोलविन को मारा जा सकेगा। इसके बाद ये लोग कुएं में उतर जाते हैं और आगे जाकर ये देखते हैं कि मोर्गन ने अपनी उस जगह पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके रखा था। कौन पे अपनी जेब से बहुत सारी मोलविन पैदा करवा रहा था, तभी अचानक से नीचे से एक मोलविन आता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन प्रिया उस मोलिन को मारने में कामयाब हो जाती है। अब सिर्फ को बड़ा मोलविन मरने से रह गया था। इसके बाद ये सभी लोग कुएं से बाहर आ जाते हैं, जहां पर वो बड़ा मोबिन उन पर अटैक कर देता है जिससे कि जान चली जाती है। उसके बाद कैन मोलिन का सामना करता है और ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं और यहाँ पर काफी देर तक कैनन की मोलविन के साथ फाइट होती है, जिसके बाद कैन मोलविन का हाथ काट दे रहा है और मोलविन पहाड़ी से नीचे गिरकर मारा जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैनन को इस कबीले का राजा बना दिया जाता है और अब कैनन का ट्रेसिंग डिवाइस भी एक्टिवेट हो चुका था और अब उसके दूसरे प्लेनेट के साथ ही अर्थ पर उसे लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन गोल्डन को लगता है कि कहीं मोलविन के पैरेट की तरह मेरे लोग इस प्लेनेट पर कब्जा ना कर लें। इसीलिए वही पत्थर उठाता है और उस ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ देता है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।